हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को समझेंगे। यह एक तरीका है नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है, जिसमें हम समझेंगे कैसे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई रेस्पेक्ट योर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या है, देखो मैंने थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ कि आर एक्स वाला पार्ट, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आर एक्स वाला पार्ट होता है, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो वो क्या कहलाता है, नॉन होमोजेनस, राइट। तो उसी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। देखो, हमको पता है कि फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी क्या है, ये सी एफ है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और वाई पी क्या है, पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। तो वाई सी प्लस वाई पी कहते हैं। वाई सी तो हमको पता है कि ये होमोजेनस पार्ट है, मतलब ये जो वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई अगर इक्वल टू जीरो करके हम सॉल्व कर दें तो यहाँ से जो वाई आएगा वो और कुछ नहीं, वाई सी या फिर सी एफ आएगा, राइट। तो उस वाले पार्ट को तो हम वो ये जो तीन मेथड, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे साइड में आपको रिकॉल करने के लिए लिख भी दिया है कि ये तीन वही हैं आपकी फॉर्मूले, जिससे आपका होमोजेनस पार्ट वाला आ जाता है, ठीक है, वाई सी आ जाता है। बात करते हैं वाई पी का। तो वाई पी को निकालने का एक तरीका है डिफरेंशियल मेथड ऑफ डिफरेंशियल ऑफ वेरिएशन में, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में। तो यहाँ पे क्या है, देखो y इज इक्वल टू जो वाई पी है, वाई पी इज इक्वल टू यू एक्स वाई वन प्लस वी एक्स वाई टू, ठीक है। ये एक आपका कह सकते हैं, ये फाइनल जिससे निकलता है वो है। अब यहाँ पे एक एक करके इसके अंदर वाले को समझते हैं। यू एक्स क्या है, सबसे पहले यू एक्स क्या है, तो यू एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस वाई टू आर एक्स डी एक्स बाई डब्ल्यू, वाई टू आर एक्स, वाई टू आर एक्स, ठीक है, वाई टू आर एक्स डी एक्स बाई डब्ल्यू, राइट। यहाँ पे माइनस भूलना मत, राइट। तो देखो यू एक्स के साथ यहाँ पे वाई वन हमने लिखा है, तो यहाँ पे यू एक्स इंटीग्रेशन में यू एक्स के वाई टू मतलब अपोजिट लिख दिया है, ठीक है। फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। यू एक्स के साथ यहाँ पे वाई वन लिखा है तो उसके अपोजिट में लिखना है, ये वाई टू क्या है उसके अपोजिट में, वाई टू है। जो वी एक्स के साथ लिखा है वो हम यू एक्स के इंटीग्रेशन में यूज करने वाले हैं। बात समझ में आई। तो वाई टू आर एक्स डी एक्स बाई डब्ल्यू, और वी एक्स कैसे निकालेंगे, तो वाई वन यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, बात ध्यान में रखना, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ओके। तो वाई वन आर एक्स डी एक्स बाई डब्ल्यू। अब डब्ल्यू क्या है, तो वाई वन वाई टू और उसका डिफ्रेंशिएशन जस्ट उसके नीचे का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है, राइट। सो अब बात आपके मन में ये खलग रही है, वो ये वाई वन यू एक्स डब्ल्यू तो समझ में आ गया, वाई वन वाई टू क्या है भाई। तो देखो वाई वन वाई टू क्या है मैं समझाता हूँ, राइट। देखो कांस्टेंट के साथ जो भी बचा है ये सब, अगर सी वन है तो यहाँ पे वाई वन हो जाएगा, और ये दूसरे वाले कांस्टेंट के साथ जो साथ एक्स के टर्म्स में जो भी है ये वाई टू हो जाएगा। अगर इस केस में देखें, थोड़ा सा मैं जूम करूँ, हाँ, इस केस में अगर मैं देखूँ तो वाई के साथ क्या है यहाँ पे, सॉरी कांस्टेंट के साथ क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ ई टू द पावर एम एक्स है, तो ये आपका वाई वन हो जाएगा। और सी दूसरे वाले कांस्टेंट के साथ ये आपका वाई टू हो जाएगा, ये आपका वाई वन हो जाएगा, राइट। इस वाले केस में अगर मैं देखूँ नीचे वाले केस में, तो कांस्टेंट के साथ जो भी है, ये कांस्टेंट के अलावा ये और ये बचा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके वाई वन बनाएंगे, और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होके यहाँ पे वाई टू बनाएगा। क्या बात समझ में आई कि कांस्टेंट के साथ जो भी होगा वो वाई वन और वाई टूज होंगे। तो फटाक से एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के, जो मोस्ट कॉमन और सिंपल एग्जाम्पल है, आपको बात समझ में आए। तो देखो, तो ये आपका है कुछ, ये वाई डबल डैश प्लस यहाँ पे वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स और यहाँ पे कॉट एक्स, ये है आपका मैंने लिख लिया क्वेश्चन को, ओके। तो देखो वाई डबल डैश को हम देखो, और फॉर्मेट क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, कि ये डी स्क्वायर के रूप में लिखते, तो मैंने बताया था ना, डी स्क्वायर, और इसको डी का मतलब डिफरेंशिएशन, यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन होता है, डी स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे एक भी बार डिफरेंशिएशन यानी वन लिख देंगे, और बगल में वाई। तो यही था ना, डी, देखो क्या था कि वाई डबल डैश को हम डी स्क्वायर वाई लिखते रहते, और वाई सिंगल डैश को हम डी वाई लिख रहे थे, यही थे ना। तो बस इसी को मैंने पुट कर दिया। तो हो सकता है इस फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, राइट। देखो बिना किसी तरीके हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
ओके, तो वाई डबल सबसे पहले वाई सी, वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, यही होता है ना, वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी निकालने का क्या है, होमोजेनस ट्रीट कर लो, होमोजेनस ट्रीट करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस वन, डी स्क्वायर को एम स्क्वायर और वन को वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन, राइट। इसको उधर भेजेंगे और वो हो जाएगा, तो वाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस एम इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे आई आ जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स रूट में हमारे पास क्या था कि यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो ए हो रहा था, रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आई के साथ इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे वन, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, ठीक है। तो वो बी होता है, राइट। तो यहाँ पे ए क्या है, ज़ीरो है, ए क्या है, ज़ीरो। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, कुछ नहीं है, प्लस माइनस आई है केवल। तो ज़ीरो, ज़ीरो हमारे पास क्या आ गया पॉइंट, एक ज़ीरो आ गया और एक वन आ गया। तो ए इज इक्वल टू ज़ीरो, बी इज इक्वल टू वन अगर फॉर्मूले में हम रखते हैं तो हमारा वाई सी निकल के आता है कुछ ई टू द पावर ज़ीरो हो जाएगा सी वन बी एक्स, सी वन कॉस बी एक्स। तो कॉस बी क्या है, वन है, तो एक्स हो जाएगा केवल, प्लस सी टू साइन बी एक्स। तो यहाँ पे साइन बी इज इक्वल टू वन है, तो यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। फॉर्मूले में मैंने रखा है बस, और आपको एक फार्मूला रिकॉल करने के लिए बस फार्मूला एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये वाला ई टू दी पावर ए एक्स कॉस सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स, राइट। तो बस अब हमारा वाई सी तो आ गया, वाई सी आ गया, हम वाई पी निकालने में इंटरेस्टेड है, राइट। तो वाई पी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इसी वाले को, ठीक है, इसी को हम थोड़ा साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे ई टू दी पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। मैंने आपको बोला था ना कि एक सी जो कांस्टेंट के साथ होता है वाई वन और वाई टू होता है, तो सी वन के साथ बस मैं ऐसे ही मान ले रहा हूँ, सी वन लिखा है तो मैं इसको वाई वन मान ले रहा हूँ, ठीक है। सी टू है तो कांस्टेंट के साथ जो भी होता है वो वाई वन और वाई टू होता है, ये वाई टू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले डब्ल्यू निकालना, डब्ल्यू बहुत निकालना आसान है। यहाँ पे वाई वन क्या है, कॉस एक्स, ठीक है, और वाई टू क्या है, साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन इसके नीचे लिख देना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। बस इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो फटाक से करते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि यह बीच में है तो यहाँ पे माइनस लगता है ना, इसलिए माइनस लगा है। तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये वन बन जाएगा, राइट। तो हमारा जो डब्ल्यू है, हमारा जो डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा, हमारा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये तो वन हो गया भाई, ओके ओके। तो यहाँ पे डब्ल्यू वन होगा, हो सकता है नहीं हो डब्ल्यू, ठीक है, हो सकता है कि डब्ल्यू वन ना हो, तो कोई बात नहीं, बस जैसे जैसे मैंने मेथड बताया, जैसे जैसे मैं मेथड बताते जाऊँगा, बस आपको वैसे ही सॉल्व करते जाना है। अगर मैं सॉल्व करूँ आगे, तो हमारे पास वाई वन और वाई टू भी पता है, हमारे पास डब्ल्यू भी पता है, बस हमारा यू फार्मूला है वाई पी इज इक्वल टू यू एक्स वाई वन प्लस वी एक्स वाई टू। बस इसको सॉल्व करना है फटाक से, तो करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्या बोलते इंटीग्रेशन। तो यू एक्स क्या था, इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन नेगेटिव के साथ वाई टू आर एक्स। तो यहाँ पे वाई टू क्या है, यहाँ पे वाई टू क्या है, यहाँ पे वाई टू आपका साइन एक्स है, साइन एक्स, और आर एक्स क्या है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये रहा। तो हमारे क्वेश्चन में आर एक्स ये है, राइट, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हमारा आर एक्स है, कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, वन अपन साइन एक्स होता है, और कॉट एक्स, तो ये साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स था और नीचे डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तो वन है, बस इसको सॉल्व करेंगे, और प्लस में वी एक्स। तो वी एक्स क्या था, अब ना वी एक्स क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ इसके साथ वाई टू है तो अंदर वाई वन होगा,
y1, तो y1 क्या है rx, y1 इंटू आर एक्स, वाई वन क्या है यहाँ पे, y1 हमारा cos x है, ऊपर मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे आर एक्स कॉस एक्स है, सॉरी वाई वन कॉस एक्स है, और आर एक्स क्या है, 1/sin x और कॉट एक्स डी एक्स अपॉन डब्ल्यू तो 1 है। बस इसको इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन एक्स, बस कॉट एक्स बच गया, तो माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, वो होता है लॉग साइन एक्स नेगेटिव के साथ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं सही नहीं हुआ, ओके साइन एक्स, ओके प्लस, अगर मैं इसका देखो कॉट स्क्वायर एक्स है डी एक्स है, राइट, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो हमको तो पता है कि कॉट एक्स का डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा ना, इसको वन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर लूँगा, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर एक और हमको पता है कॉसेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, किसका डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर होता है, तो कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉट एक्स हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लॉग साइन एक्स, समझ में आया, तो ये वाला ये पार्ट हो गया, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है कॉट एक्स, और -1 का इंटीग्रेशन एक्स। तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, क्या यहाँ तक समझ में आया, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती किया है, यहाँ पे माइनस होता है ना, कॉट सी वाले का जितने भी होता है वो नेगेटिव आगे आ जाता है, आई एम रियली सॉरी, सी जितने होता है उनका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आ जाता है उसके आगे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा, तो आपके पास वाई पी भी आ जाएगा, बस आपको ऐड कर लेना, वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आएगा, ओके। तो आपके पास एक धमाकेदार क्वेश्चन लाता हूँ, डी स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ठीक है, मैं डायरेक्ट इस वाले फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, और इधर आपको है ई टू द पावर माइनस एक्स लॉग एक्स, तो यहाँ से सबसे पहले हम एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 करेंगे, इसको एम स्क्वायर, इसको m इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से और कुछ नहीं, ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, पिछला वाला ये गया, तो ये m इज इक्वल टू -1 और -1 दो रूट्स आ जाएंगे, तो यहाँ से हमारा टू डिस्टिंक्ट रूट का क्या है, c1 ई टू द पावर, टू डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, रिपीटेड है, सॉरी ये रिपीटेड है ना, तो ये आपका कुछ आता है ये वाला ना, c1 प्लस एक्स, ये दूसरा c1 प्लस एक्स c2 और ई टू दी पावर माइनस एक्स आता है, राइट, ई टू दी पावर माइनस एक्स आता है, तो इसको अगर मैं खोलूँ इसको, क्योंकि हमको y1 और y2 चाहिए, एक्स c2 ई टू दी पावर माइनस एक्स, राइट, तो यहाँ पे c1 ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c2 एक तरफ कर लें सबको, ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो हमारे पास y1 क्या आ जाएगा कांस्टेंट के साथ, ये आपका y1 और ये आपका y2, तो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, y2 इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको हम इससे हम w निकालेंगे, w क्या होता है y1 और y2, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे y1 डैश और y2 डैश का डिफरेंशिएशन, तो हम यहाँ पे करेंगे तो ई एक्स हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा नीचे, तो इसका हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन और पीछे वाला पार्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ, ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ और, तो ई टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होएगा ना, देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच वाले में माइनस आता है इसलिए मैं यहाँ पे माइनस ओके, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आएगा, और माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस यहाँ पे भी 2x आ जाएगा,
क्योंकि एक पावर बढ़ जाएगा, राइट। और यहाँ पे माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस 2x, बस मल्टीप्लाई किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। तो ई टू द पावर माइनस 2x माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस 2x प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस 2x। तो आप देख रहे हो ये कट रहे हैं, तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा w, तो हमारा w आ गया। ओके, अब हम इस w को अपने फॉर्मूले में रखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला था yp का ux y1 प्लस वी एक्स वाई टू, ठीक है। तो यू एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, यू एक्स निकालने का यू एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टू हमारे पास क्या है, हमारे पास वाई टू क्या है एक बार देख लेते हैं। मैं फार्मूला याद है इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप फॉर्मूले देख के करें। तो यहाँ पे वाई टू अगर मैं देखूँ, वाई टू हमारा एक्स ई टू द पावर एक्स है और वाई वन ई टू द पावर एक्स है केवल। यहाँ पे यू एक्स के साथ वाई वन है, ठीक है, यू एक्स के साथ वाई वन है। तो अंदर अगर यू एक्स का इंटीग्रेशन करें तो पहले वाई टू आता है, ठीक है। तो वाई टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स है, और आर एक्स हमारा था ई टू द पावर एक्स और लॉग एक्स। मेरे को याद है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन को एक बार देख लें और मैं दिखाई देता हूँ क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये रहा ये वाला। तो आर एक्स ई एक्स लॉग एक्स था, तो मैंने वही लिखा है ई एक्स और लॉग एक्स। ये आपका वाई टू हो जाएगा, ये आपका आर एक्स ई टू द पावर एक्स, वो आपका आर एक्स हो, सॉरी ये वाई टू हो जाएगा, ये आर एक्स हो जाएगा अपन डब्ल्यू। तो डब्ल्यू हमारा क्या है, ई टू द पावर माइनस 2x। तो आप इजीली ये देख रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल, एक्स लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन बस करना है फर्स्ट, इसको सेकंड मान के। तो लॉग एक्स, मैं इसको रिवाइंड कर ले रहा हूँ, रिवाइंड कर दूंगा क्योंकि इंटीग्रेशन है बेसिक। तो फर्स्ट दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इसका पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाई दूसरे का इंटीग्रेशन। तो दूसरे का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा ना, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x आता है। तो एक एक्स से एक कटेगा ये लॉग एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा। तो मैं बस इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे लॉग एक्स माइनस 1/2 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो, हमारे पास यू एक्स आ गया। अब हमको बस वी एक्स निकालना है। वी एक्स इज इक्वल टू आता है, और आगे नेगेटिव होता है, क्या मैंने नेगेटिव छोड़ा तो नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को लग रहा है छोड़ दिया मैंने। तो यहाँ पे आगे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक। और यहाँ पे y1, तो देखो vx के साथ y2 लिखा था ऊपर, तो यहाँ पे y1 होगा। y1 क्या था, e टू द पावर x था, और हमारा rx क्या है, हमारा rx है e टू द पावर माइनस x log x और dx, और नीचे क्या है w है, और w क्या था, w आपका e टू द पावर माइनस 2x था, e टू द पावर माइनस 2x था। तो यहाँ पे इससे और ये कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लॉग इसका इंटीग्रेशन होता है, मेरे को इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है, आपको कर लेना, ठीक है, हाईलाइट से हो जाएगा। तो इसका आता है एक्स लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन आता है। तो आई होप कि आप कर लोगे इसको। अरे यहाँ पे नेगेटिव आता है, सॉरी, लॉग एक्स माइनस 1 आता है, ठीक है। तो ये यू एक्स भी आ गया हमारे पास, तो बस फॉर्मूले में रख दे रहे, y इज इक्वल टू यू एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस 1/2, और यू एक्स वाई वन था, तो वाई वन हमारे पास वाई वन क्या था, हमारे पास वाई वन, रुको यार क्या था वाई वन, लेट्स वाई वन ये रहा ई टू द पावर एक्स, और वाई टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स वाई वन था, ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स लॉग एक्स माइनस 1, और x इंटू ई टू द पावर एक्स था। ये y2 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका ux हो गया,
और ये आपका वी एक्स हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आओगा, पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको जूम आउट कर लेता हूँ और फटाक फटाक से बता देता हूँ हुआ क्या, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने W निकाला, यहाँ पे W निकाला, फॉर्मूले से निकाला। y1 y2 कहाँ से आएगा, तो कांस्टेंट के साथ जो भी होमोजेनस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट के साथ जो भी आएगा y1 y2 होता है, ठीक है, y1 y2 होता है। तो y1 y2 से सॉल्व करके W निकाल लिया। W को निकालेंगे कैसे, तो y1 y2 उसका डिफरेंशियल जस्ट नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे y1 W की वैल्यू आ गई। और हमारा फॉर्मूला क्या है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, कि y1 इजकल टू यू एक्स वाई वन प्लस वी एक्स वाई टू। तो यू एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस वाई टू, यहाँ पे देखो -y2, ठीक है, -y2 आर एक्स डी एक्स बाई डब्ल्यू। और वी एक्स क्या है यहाँ पे, +y1 आर एक्स डी एक्स बाई डब्ल्यू, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन, पता नहीं कि जो भी बोलते हैं यार, ठीक है। बात समझ में आई तो एक लाइक कर दो बस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर। और मुझको भी सोना है क्योंकि ऑलरेडी 6 बज गए अब। बाय बाय।